लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो आरजू काजमी ने रखा, मुझे लगता है उस पर जरा हमें सुशील पंडित जी का रुख करना चाहिए। आरजू कह रही है कि साहब सारी की सारी जो मोर्चाबंदी है वो क्रिकेट पर ही आकर क्यों खत्म हो जाती है। सुशील पंडित जी, ये सवाल तो वाकई में जायज है ना कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें आप हॉकी ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, वहां पर भारतीय खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं खेलने के लिए। सर, फिर इस नीति को किस तरीके से देखा समझा जाए? बहुत वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि इसका एक मुकम्मल जवाब यही होगा कि सब कुछ बंद होना चाहिए। उन पर इसलिए नजर नहीं जाती क्योंकि पता ही नहीं चलता वो कब आए और कब गए। चाहे कबड्डी हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, जो भी कुछ चल रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलता, कोई फॉलो नहीं करता, वो हो जाता है एक रस्म के तौर पर। लेकिन क्रिकेट जो है ये सब लोगों का ध्यान खींचता है, और खासकर जब इतनी खूंरेजी हो रही हो, इतना रक्तपात हो रहा हो, इतनी जाने जा रही हो, तो ये बहुत भोंडा लगता है। ये अपने आप में बहुत मजा किरकिरा करता है। ये क्रिकेट फिर स्वाद नहीं देता, आनंद नहीं देता, ये गुस्सा चढ़ाता है। तो इसलिए क्रिकेट को अलग से देखना जरूरी है। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं आरजू जी से, सब कुछ बंद होना चाहिए, एकदम शटर डाउन होना चाहिए, कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये जो अपवाद हैं छोटे छोटे खेल दूसरे, ये भी पूरी तरह बंद होने चाहिए। और मैं तो एक कदम और आगे जाऊंगा, हमें न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलना चाहिए। वो भी एक तरह का मतलब आधा पर्दा है। आई एग्री सर। खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये भी रस्म अदायगी ही है। सब कुछ बंद होना चाहिए, एकदम हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं सर, क्योंकि मैं आज ये सोचकर आई थी कि मैं ये बात कहूंगी कि जब सरहद पर नहीं है अमन चैन, तो फिर क्यों ना भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट, भले ही वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो, उसको भी किया जाए पूरी तरीके से बैन। यही मेरे मन का सवाल था जिसे आपने आवाज दी है, और अब मैं इसी मुद्दे पर आगे चर्चा बढ़ाऊंगी। मुझे लगता है जनरल सिवाच को लेकर आइए, उसके बाद बारी बारी से सभी मेहमानों को रुख करेंगे। जनरल सिवाच, बस बहुत हुआ, ये क्या न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, भारत पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर नहीं खेलेंगे? सर, ऐसा कब तक आखिर चलेगा? पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए क्रिकेट ही सही, क्यों ना पूरी तरीके से रिश्ते खत्म किए जाएं, और क्यों ना मुकम्मल बैन भारत पाकिस्तान के बीच इस क्रिकेट मैच पर लगे? सर, बिल्कुल रुमाना, आपने बिल्कुल ठीक बोला और सच्चाई है। देखो, आतंकवाद का जब तक पाकिस्तान साथ नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान के साथ भारत के कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए। और ये स्पोर्ट्स जो है, सभी कहते हैं स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखें, ये स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकते, स्पोर्ट्स को नेशनल इंटरेस्ट से, नेशनल सिक्योरिटी से दूर रख नहीं सकते। तो ये जो आपके गेम होते हैं न्यूट्रल वेन्यू में भी, वो भी बंद होनी चाहिए। और ये क्रिकेट नहीं, क्रिकेट, हॉकी और बाकी स्पोर्ट्स में, चाहे कबड्डी हो, कुश्ती हो, बैडमिंटन हो, सभी बंद होने चाहिए। क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की आर्मी को, कि अगर आप टेररिज्म का साथ देंगे तो फिर भारत के साथ आप रिश्ते नहीं बना सकते। और ये जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की आज इकोनॉमी बड़ी कमजोर है। उसकी जो इकोनॉमी जो है, $200 बिलियन से ज्यादा उनको पास डेट है, और उनको 4 बिलियन तो चाहिए वो डेट का इंटरेस्ट देने के लिए। तो अब उनके पास अगर ये चैंपियन ट्रॉफी कराते हैं तो उनको कुछ पैसा आता, मगर जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और अभी उन्होंने रजौरी पुंछ के इलाके में, जो साउथ ऑफ पीर पंजाब में जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं बढ़ाई हैं, इसलिए क्योंकि कहीं सितंबर में इलेक्शन हो गए जम्मू और कश्मीर में, तो फिर पाकिस्तान का जो कश्मीर कार्ड था उसका क्या होगा? या जो पीओजे के अंदर आज लोगों ने तूफान मचा रखा है, मरने मारने को तैयार हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं, उनका माइंड भी डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में भारत की टीम जाके वहां खेले तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं, खिलवाड़ हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है, पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, इंक्लूडिंग न्यूट्रल लोकेशन में, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की जो आर्मी है और ISI है, उसकी जो ये पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो अभी भी भारत के अंदर आतंकवादी भेज रहे हैं। और सच्चाई ये भी है, वो खुद एक प्रकार विक्टिम है आतंकवाद के, मगर उन्होंने आतंकवाद को फैलाना बंद नहीं किया। तो मैं तो यही कहूंगा रुमाना, मेरा तो यही मानना है
पाकिस्तान के साथ कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ना ही पाकिस्तान में और ना ही किसी न्यूट्रल लोकेशन में। आरजू, आपने जनरल सिवाच को सुना और कमोबेश हर हिंदुस्तानी के ये मन का भाव है, क्योंकि पिछले कुछ समय में, खासतौर से अगर इसी जुलाई के महीने को आप देख लें, तो 5 आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर रीजन में, जिसमें हमारे 7 जवान शहीद हो गए। हालांकि मुंहतोड़ जवाब हमने भी दिया, 6 आतंकवादियों को ढेर किया, लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और इसीलिए हिंदुस्तानी अवाम में यह नाराजगी इस हद तक अब बढ़ रही है कि अब खुलकर लोग कहने लगे हैं कि ये न्यूट्रल वेन्यू वाला जो खेल है ना, ये भी बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच किसी भी तरीके से कहीं पर भी क्रिकेट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आरजू काज़मी। देखें, क्रिकेट की गुंजाइश जो है वो तो रहेगी, चाहे यहाँ पर पाकिस्तान में हो, चाहे शारजा, दुबई या कहीं और जाके मैचेस हों। इसलिए कि आज के टाइम में आप एकदम से लोगों को कट ऑफ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग चाहे जो मर्जी हो रहा हो बॉर्डर पे या कश्मीर में, लोग आज भी बात कर रहे हैं, लोग आज भी व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लोग आज भी सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड हैं। उनको आप अलग नहीं कर सकते। ये जरूर है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए और इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। जो यहाँ से कहा जाता है कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा कोई लेना देना गोलियां बरसना बंद हो। डायलॉग तो तब होना जब वो आतंकवाद का पीठ में हिंदुस्तान के खंजर घोपना पाकिस्तान बंद करे। डायलॉग की गुंजाइश तो तब होगी ना, डायलॉग कहां से हो जाएगा वरना। और पाकिस्तान तो बाजी नहीं आता है, लगातार वही करतूते पाकिस्तान की, इसी का तो अफसोस है। देखिए वो तो राजनाथ सिंह साहब ने, देखिए राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था अगर पाकिस्तान से खुद कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम लोग साथ मिलकर इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें या खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद भी बहुत नुकसान उठाया है और अब लग यही रहा है जिस तरह के ऑपरेशंस बार बार अनाउंस किए जा रहे हैं, चाहे वो KPK में हो या अफगान बॉर्डर की तरफ, के पाकिस्तान इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि अकेले ना हो पा रहा हूँ। पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है। जरा सा सुशील पंडित जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। सुशील जी, आपने सुना आरजू को, वो कह रही है कि साहब मिलकर कर लीजिए। हो सकता है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। मतलब मैं क्या कहूँ, आरजू की बात सुनकर मुझे मतलब मायूसी ज्यादा हो रही है या हंसी ज्यादा आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जी सर आइए। इनकी मासूमियत पे भी मुझे बहुत तरस आता है। देखिए, पाकिस्तान को नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान उस फैक्ट्री में वो जिहादी तैयार कर रहा है जिस फैक्ट्री में अब बम फूट रहे हैं। अगर आप बम बनाते हुए आपके हाथ में फूट जाए तो फिर उसके लिए आपके साथ हमदर्दी की गुंजाइश नहीं रहती। आज आप अगर खमियाजा भुगत रहे हैं तो वो अपनी करतूतों का भुगत रहे हैं और जिनसे आप बाज नहीं आ रहे। इन्हीं के एक ISI के जनरल थे, जनरल असद दुरानी, उनसे जब अल जजीरा पे पूछा गया कि आपने तो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अपने 150 बच्चे मरवा दिए, आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि कुछ बड़े मुद्दों के लिए कोलैटरल डैमेजेस को सहना पड़ता है। तो अगर ये आपकी मानसिकता है कि आपके अपने आर्मी पब्लिक स्कूल में फौजियों के बच्चे मार दे TTP, फिर भी आप बाज ना आए ये कह के कि ये कोलैटरल डैमेज है, तो आप जहनियत देखिए किस हद तक, कितने भीतर तक ये जहर, ये घृणा घुसी हुई है। इनसे आप बातचीत की क्या उम्मीद रखेंगे? मुझे राजनाथ सिंह जी की इस तजवीज पे कतई भी कोई गंभीरता नहीं लगती। उन्होंने तो ISI को बुला लिया था पठानकोट में कि आइए अपने किए का खुद ही यहां पर जरा तफ्तीश कीजिए कि कैसे हो गया। उन लोगों के साथ मिलकर के आप क्या ठीक करेंगे जो खुद इसमें मुलव्विज हों, जो खुद ये कर रहे हों, जो हाथ आग लगा रहे हैं? उनके साथ मिलकर आग बुझाने का सोच भी कैसे सकता है कोई? सही। तो जब तक इस बात के मुकम्मल सबूत ना हो कि ये बाज आ गए अपनी हरकतों से, तब तक तो इनके साथ उठना बैठना, बातचीत कुछ नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया में यह मुहिम होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं रोमाना, जी सर, भारत ने 1978 में डेविस कप का फाइनल खेलने से मना कर दिया था साउथ अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि वहां पर रंगभेद की नीति थी, अपार्थाइड था, बिल्कुल, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था।
आज तो हम अपने खून में रंगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि हमारे साथ ये तशद्दुद का, ये खूंरेजी का, ये हत्या और रंजिश का खेल खेला जा रहा है। अपने मुद्दों पर हम कहां हैं? एब्सोल्युटली सर, आपने 1978 डेविस कप की याद दिलाई। मुझे लगता है राकेश राव साहब जो है वो और बहुत से ऐसे दुनिया भर की मिसालें यहाँ पर रख देंगे, जहां पर मुद्दों को लेकर, मिशन को लेकर जो देश है वो अपना संदेश देने के लिए इस तरीके के टूर्नामेंट में स्टैंड लेता है। सर देखिए, वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें, इजराइल जो है वो ईरान के साथ या काफी इस्लामिक कंट्रीज के साथ नहीं खेलता है सीधे, और उसके ऊपर उनके ऊपर सैंक्शंस होते हैं। हाँ। इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है तो आईसीसी इंडिया के ऊपर कुछ भी, जो भी एज पर रूल्स आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। ये स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी का एक रूल कि आप अपने ओपोनेंट को देख के आप गेम नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस हो सकते हैं। और बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है, वो सैंक्शन देने के लिए, मतलब उसके ऊपर जो भी फाइन होगा वो दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये सक्षम है आप अपने स्टैंड लेने के लिए, आप अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहने के लिए आप कोई भी फाइन दे सकते हैं। ये एक बात है। हाँ, आरजू ने एक बात कही थी कि क्रिकेट के ऊपर जैसे ही क्रिकेट आता है तो हमारा कंट्री जाग जाता है कि साहब पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बाकी सारे गेम्स में भी यही रूल है कि अगर आप ना खेलें, जैसे डेविस कप के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान गई और हॉकी टीम भी गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पहले भी गई हैं, और छोटे जिसके ऊपर कि आपका गौर नहीं जाता है, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने भी अभी वही कहा था कि हम जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं जो नज़रअंदाज हो जाती हैं क्योंकि फोकस में नहीं है। हाँ। क्रिकेट वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो फोकस में है, और क्रिकेट को हम बाकी स्पोर्ट से जोड़ के नहीं देखते लेकिन मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं इस राय से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो स्पोर्टिंग टाइज हैं, दैट शुड कम टू एन एंड। कोई भी टेबल टेनिस हो, चाहे वो डेविस कप का कोई मैच हो, एनीथिंग अक्रॉस द बोर्ड मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो पहले ही पता रहता है पाकिस्तान के प्लेयर को भी और इंडियन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।